विकास के अंदर बहुत अहम शुरुआती भूमिका निभाई है। मुझे ये भी ज्ञात हुआ कि उस वक्त के मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी शेखावत साहब के ज्ञान में मानगढ़ स्थान को लाके उसके विकास की शुरुआत करने का श्रेय भी यदि किसी को जाता है तो चुनीलाल जी गरासिया भाई साहब को जाता है। ये अलग बात है कि इनकी प्रवृत्ति क्रेडिट लेने की है, नहीं देने की है। आदरणीय कन्हैयालाल जी भाई साहब, जिनकी अपनी इस आदिवासी क्षेत्र के लिए विकास के लिए समर्पण की एक यात्रा रही है, हमारे आदरणीय माननीय लोकेश शेखावत साहब, जो भारत की एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक जोधपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे, और सौभाग्यवश मैं उस काल में वही होता था और मैंने इनकी शिक्षा के स्तर की उत्कृष्टता को स्थापित करते हुए इनको देखा है। संस्कारों को किस तरह से विद्यालयों में स्थापित करके छात्रों तक स्थानांतरित किया जाता है, वो मैंने इनको देखा है। आज आप सबके बीच में ये उपस्थित है, ये हम सबका सौभाग्य है। माननीय विजय सिंह साहब और उपस्थित मंच, इस राष्ट्र की ये विशेषता रही है, जब जब आक्रांताओं ने सर उठाया है, जब विपरीत परिस्थितियां, कठिन समय आया है, इस मातृभूमि की कोख से महापुरुषों ने जन्म लिया है। और ऐसे अनेकों अनेक महापुरुष संपूर्ण हिंदू समाज में और उसके अभिन्न अंग ट्राइबल समाज में भी हुए हैं। क्योंकि आप इस क्षेत्र से हैं, इस क्षेत्र के अनेकों अनेक महान विभूतियों से, उनकी जीवनियों से आप काफी हद तक अवगत हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा यहां से थोड़ा सा दूर, जहां पे 1850 के लगभग ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जहां अंग्रेजों द्वारा कुशासन अपने पीक पे था और धीरे धीरे करके सहनशीलता जवाब दे रही थी। ये बात है झारखंड और बंगाल के उन इलाकों की जिसे आज हम पुरुलिया, वीरभूमि और बंकुरा के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में आदिवासियों में संतल जाति के आदिवासी निवास करते हैं। 1855 का वो वक्त था जब अंग्रेजों के जुल्मों ने अति कर दी और वहां से उस कठिन परिस्थितियों ने नए महानायकों को जन्म दिया। 1850 में लगभग जून का महीना था, फसलें काटने का वक्त था, अंग्रेजों का आतंक बढ़ता जा रहा था और संतल जनजाति के लोगों ने यह निर्णय लिया कि इस बार फसल नहीं, अंग्रेजों के सर काटेंगे। चारों तरफ लाशों के ढेर लग गए, खून की नदियां बहने लगी और संतल प्रांगणा अंग्रेजों की तोपों से गूंज उठा। धीरे धीरे करते हुए 5000 लोगों का समूह एकत्रित हुआ और सभी जाति धर्म के लोगों ने मिलकर उसका नेतृत्व जनजाति युवाओं को दिया, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई सिद्धू मरमुरु ने। उनके भाई कृष्णा मरमुरु ने, भेरू और चंदा, ये चारों भाई थे और उनकी 2 बहनें थी। छहों की छहों ने अपनी कुर्बानी इस आंदोलन में दी। एक के बाद एक अंग्रेजों की चौकियों पे कब्जा करते हुए, संपूर्ण इलाके को अंग्रेजों से मुक्त कराते हुए ये आगे बढ़ते रहे और अक्टूबर के माह में जाते जाते लगभग 90% क्षेत्र को इन्होंने अपने अंग्रेजों से मुक्त करा लिया था उस परगना के। और दुर्भाग्यवंश आखिरी चौकी के युद्ध के दौरान गोली लगने से सिद्धू मुरमुर और कन्हा मुरमुर घायल हो गए। कन्हा मुरमुर जल्दी ही जड़ी बूटियों औषधियों से ठीक हो पाए, मगर
सिद्धू मुर्मू वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसी स्थिति में फिर पूर्णता से नेतृत्व कन्ना मुर्मू ने संभाला और जनवरी तक इस आंदोलन को अपने अंजाम तक पहुंचाया। और किसी बंधु के धोखाधड़ी, विश्वासघात से सूचना देने के कारण वो और उनका संपूर्ण परिवार गोलियों का शिकार हुआ, फांसी पे चढ़ा दिया गया। ये क्रांति कोई सामान्य क्रांति नहीं थी। इस क्रांति की विशेषता ये थी कि अंग्रेजों के 200 साल के शासन में कभी यदि मार्शल लॉ लगा तो इस क्रांति के दौरान लगा। अंग्रेजों के 200 साल में जो 3 सबसे बड़ी क्रांतियां हुई, 1831 की, उसके बाद में दूसरी थी 1855 की ये क्रांति, और तीसरी 1857 की। यदि वाक्य में देखें तो 1857 की क्रांति के पदचिन्ह सिद्धू मुर्मू और कन्ना मुर्मू ने ऑलरेडी बना दिए थे, और उन्हीं पद चिन्हों पे चलते हुए 1857 की क्रांति ने अंजाम लिया। ये वातावरण वैसा ही था जैसे विदेशी आक्रमणों के सामने युद्ध लड़ने के लिए महाराणा प्रताप और क्षत्रियों के संग हमारे भील बंधु इस क्षेत्र से खड़े हो गए थे। उसी तरह वहां भी हमारे भील बंधु अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होकर उनको पछाड़ चुके थे। उस काल के बड़े लेखक कार्ल मार्क्स जर्मनी के, उन्होंने ये भी लिखा है कि शायद उस सेंचुरी की ये सबसे बड़ी, उस सदी की सबसे बड़ी जन क्रांति थी। अलग अलग काल में अलग अलग परिस्थितियों में महापुरुषों का जन्म होता है, और उस काल परिस्थिति को देखते हुए, समाज की आवश्यकताओं और देश की आवश्यकताओं को देखते हुए वो अपने जीवन को उस रूप में ढालते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सब सिर्फ और सिर्फ इनका इतिहास पढ़ना, इनकी रैलियां निकालना और सिर्फ मालार्पण से कुछ नहीं होना है। हमें इनके गुणों को अपनाना है और इनके गुणों को आज की परिस्थितियों के अनुरूप अपनाने की आवश्यकता है। यह भी एक संजोग का विषय है कि उसी संतल प्रांगणा से, उसी प्रजाति से आज हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं। इसे आप संजोग भी मान सकते हैं या उस संघर्ष और बलिदान का परिणाम भी मान सकते हैं। आदिवासी क्षेत्र का जब मैं अध्ययन करता हूं और इस इतिहास को पढ़ता हूं तो मुझे ये जान के हमेशा खुशी होती है कि ये समाज सदैव जब जब राष्ट्र ने पुकारा है, जब जब राष्ट्र के सामने कठिनाइयां आई है, एकजुट होकर दूसरे समाजों के साथ में, अपने दूसरे हिंदू भाइयों के साथ में खड़ा होकर इसने मुकाबला किया है। चाहे कर्नाटक में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे बंगाल में हो, हर जगह हमारे आदिवासी साथियों ने क्षत्रियों के साथ मिलके, दूसरे अन्य क्रांतिकारियों के साथ में मिलके सदैव कंधे से कंधे मिला के इस आंदोलनों को आगे बढ़ाया है, और जो राष्ट्र की आवश्यकता थी उसके अनुरूप वो खड़े हुए हैं। और ये बड़ी खुशी का विषय है कि ये समाज की जो एकजुटता है, हिंदू समाज की एकजुटता है, उसकी आप महानता को देखिए। एक तरफ क्षत्रियों के साथ में खड़े होके विशाल मुगल सेना के साथ भील बंधु मुकाबला करते हैं, और सम्मान के रूप में उस काल के अंदर कोई पुरस्कार बहुत बड़ा हो सकता है, एक से एक बड़े राजकीय पुरस्कार होते हैं, मगर इससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है कि किसी की तस्वीर को राज चिन्ह में स्थान दिया जाए। मेवाड़ के राज चिन्ह में एक तरफ क्षत्रिय खड़ा है तो दूसरी तरफ हमारा भील भाई खड़ा है। यह हमारे समाज की एक दूसरे को सम्मान करने का तरीका है, हमारे बीच के सौहार्द को दर्शाता है। और उस काल में भी नहीं, आज के इस लोकतंत्र में भी देखिए, ये राज चिन्ह से राज के सर्वोच्च पद तक पहुंचने की यात्रा, जहां हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज इस समाज में से आती है, और ये सब हमारे लिए गौरव का विषय है। ये राज चिन्ह से राज के उच्चतम स्थान तक पहुंचने की यात्रा सम्मान और स्वाभिमान की यात्रा रही है।
हो सकता है इस बहुत सारे लंबे कालखंड में 10,000 से अधिक साल पुराना हमारा इतिहास रहा है, उस कालखंड में हिंदू समाज के विभिन्न खंडों के बीच में छोटी मोटी कोई उतार चढ़ाव आई होगी, मगर जब आवश्यकता पड़ी तो हम सदैव खड़े रहे, एकजुट रहे। मगर उन महानायकों ने उस वक्त की परिस्थितियों को देख के आवश्यकता अनुरूप नेतृत्व प्रदान किया। आज आपको और हमको आज की कठिन परिस्थितियां जो इस देश के सामने मौजूद हैं, उनको समझते हुए नए नेतृत्व का उद्घोष करने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है। मैं कई बार देखता हूं कि मेरे सीधे भोले भाले आदिवासी भाइयों को उनके दिल में अलगाववाद के बीज बोने की असफल प्रयास किए जाते हैं। मैं चेतावनी पूर्वक उन लोगों को कहना चाहता हूं, तुम कितनी भी कोशिश कर लो इन दरारों को खाइयों में बदलने की, तुम्हारी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, तुम थक जाओगे, मगर इन दरारों को खाइयों में नहीं बदल पाओगे। और जो तुमने इन दरारों को यदि खाइयों में बदल भी दिया कुछ अल्पकाल के लिए, तो हमारी परंपराओं ने, हमारी संस्कृति ने, हमारे संयुक्त संघर्ष ने ऐसे ऐसे सेतुओं का निर्माण कर रखा है जिसको तुम कभी नहीं तोड़ पाओगे, और वो सेतु हमेशा संपूर्ण हिंदू समाज को जोड़ने का काम करते रहेंगे। चाहे ऐसे पुलों को ढहाने के लिए तुम कितनी बारूद बिछा दो, मगर प्रेम की पटरी पे हिंदुत्व की ट्रेन ऐसे ही दौड़ेगी। आप मेरा संकेत तो समझ ही गए होंगे। इसी तरह आज की परिस्थितियों में यदि हम देखते हैं तो दूसरी सबसे बड़ी चैलेंज हमारे समाज के सामने जो खड़ी हो रही है, वो हो रही है धर्मांतरण की। हमारे आसपास के क्षेत्र में कैथोलिक धर्मांतरण काफी तीव्र गति से हो रहा है, और ये आज की भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है, और इसके सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा। वही आज का नेतृत्व है, वही आज की कठिनाई है, और उस कठिनाई का जवाब हमें देने की आवश्यकता है। जब मैं इसके कारणों की तरफ अध्ययन करने की कोशिश करता हूं, तो कई बार कहा जाता है ये लालच में कन्वर्जन हो जाता है, धर्म परिवर्तन हो जाता है, कहते हैं दबाव में हो जाता है, मगर मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं। जो मेरे आदिवासी भाई अकबर के सेनापति बैरम खान के द्वारा ऑफर की गई सोने की अशर्फियों के आगे नहीं झुके, जो अकबर की सेना की तलवारों के आगे नहीं झुके, वो किसी लालच के आगे झुक सकते हैं, ये तो संभव ही नहीं है। हमें समझने की आवश्यकता है, तो फिर ये धर्म परिवर्तन हो क्यों रहा है? ये कोई हमारे क्षेत्र मात्र की समस्या नहीं है। धर्म परिवर्तन सिर्फ यही नहीं हो रहा है, विश्व में अनेकों स्थानों पे हो रहा है। पश्चिम में भी हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है, इस विश्व के दूसरे हिस्से में भी हो रहा है। पर उस फर्क को समझने की आवश्यकता है, और उस फर्क को समझने के बाद में हमें ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि उनके धर्म परिवर्तन और हमारे धर्म परिवर्तन के मूल कारण क्या है, और उन दोनों में भिन्नता क्या है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व में कार बनाने की सबसे बड़ी कंपनी फोर्ड, जो विश्व के एक महान व्यापारी, जो दुनिया के रईसों में गिने जाते हैं, हेनरी फोर्ड, उनके पौत्र एल्फ्रेड फोर्ड अपना धर्म परिवर्तित करते हैं, और वो हिंदुत्व को अपनाते हैं। 250 करोड़ रुपए का योगदान देकर बंगाल मायापुर में कृष्ण भगवान का सबसे बड़ा मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जिसका उद्देश्य वैदिक संस्कृति को फैलाना है। अमेरिका के हवाई शहर में विश्व का सबसे बड़ा एक और मंदिर के निर्माण का कार्य वो शुरू करवाते हैं। ऐसे ही मंदिरों का वो निर्माण मॉस्को और अन्य शहरों में करवाते हैं। वो इस संस्कृति से इतने प्रभावित होते हैं कि अपना विवाह भी एक भारतीय नारी से करते हैं।
उसी तरह जूलिया रॉबर्ट्स का यदि आपने नाम सुना हो, जैसे अपने यहां बॉलीवुड है, पश्चिम के अंदर हॉलीवुड है, और वो वहां की सबसे बड़ी कलाकारा है। अथाक धन उसने अर्जित किया है, ग्लैमर की चकाचौंध की दुनिया की शीर्षता पे वो बैठी है। वो अपने शूटिंग के दौरान हरियाणा आती है और हनुमान जी से प्रभावित होती है और धर्म परिवर्तित करके अपने आप को हिंदू बना लेती है। उसके दो जुड़वा बच्चे हेजल और फिनियस, एक लड़का एक लड़की, दोनों का नाम परिवर्तित करके लक्ष्मी और गणेश रखती है। अपने तीसरे पुत्र का नाम, जिसका मूल नाम हेनरी था, उसको परिवर्तित करके कृष्ण बलराम कर देती है। यह भी एक धर्म परिवर्तन की लहर चल रही है। और यह सब वो अपनी 3 असफल शादियों के बाद में अपने चौथे पति के साथ मिलकर धर्म परिवर्तित करती है। उन संस्कारों का अध्ययन करके, इन संस्कारों से तुलना करके ये धर्म परिवर्तित करती है। मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। कुछ वर्षों पहले विश्व के सबसे शक्तिशाली राजनेता के रूप में बराक ओबामा उभरे थे, जिनके जन्म से संस्कार ऐसे थे, माता पिता में से एक इस्लाम से, एक क्रिश्चियनिटी से, दोनों संस्कारों में अपना बचपन बिता के बड़े हुए। और 2016 में उनको एक इंटरव्यू के दौरान जब पूछा गया कि आप अपनी जेब में क्या क्या रखते हैं, तो उन्होंने गणेश जी की एक छोटी सी, हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति निकाल के दिखाई और पत्रकार के पूछने पे कहा कि ये मेरा अंधविश्वास नहीं, मेरा गहन विश्वास है। तो आप जरा समझने का प्रयास कीजिए कि दुनिया के सर्वोच्च राजनीतिक पद पे पहुंचने वाला एक व्यक्ति, चकाचौंध की दुनिया के श्रेष्ठता पे पहुंचने वाली जूलिया रॉबर्ट्स, और सबसे बड़ा व्यापारी जब धर्म परिवर्तित करता है, वो तो पूरी जागरूकता के साथ करता है, अपने जीवन के एक विशाल अनुभव के साथ करता है। और शायद अपने क्षेत्र में जब ये ऐसा होता है तो ज्ञान और जागृति की कमी के कारण होता है। इस फर्क को समझने की आवश्यकता है। जिनको सौभाग्य मिला है इस धर्म में जन्म लेने का, वहां छोड़ने का कार्य भी चल रहा है, और जो इस धर्म में जन्म नहीं ले पाए वो धर्मांतरण करके हमारा हिस्सा बन रहे हैं। हमें अपने महानायकों से प्रेरणा लेनी पड़ेगी। इस वक्त की आवश्यकताओं के अनुरूप हमें खड़ा होना पड़ेगा। इसी तरह आज के समय में इस राष्ट्र के सामने एक नई चुनौती और खड़ी हो रही है। इस चुनौती को आपको समझना पड़ेगा। वो चुनौती है हमारी आबादी, बढ़ती हुई जनसंख्या की चुनौती। हमारी जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, संसाधन सीमित है, और एक एक घर में कुछ अपने आप को अल्पसंख्यक करने वाले लोग 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं। ठिठुरती सर्दी के अंदर आग जला के रात को बाहर बैठे हैं, उनसे पूछते हैं क्यों, तो कहते हैं घर में जगह नहीं है, दूसरा भाई सो रहा है, अगली शिफ्ट में हमारा नंबर है। उनको भी तो उन शिफ्टों से मुक्त कराना है। हमने पूर्व काल में यह देखा है, जब जब जनसंख्या का संतुलन बिगड़ता है तब तब कश्मीर जैसी समस्या पैदा होती है, पाकिस्तान जैसा कैंसर बनता है। और आप इतने समझदार तो हैं कि कैंसर का इलाज प्रथम स्टेज पे ही किया जाए तो सफल है, बाद में काफी कठिनाइयां होती है। आपने शायद सुना होगा, आज से 3 दिन पहले संसद के अंदर भी एक प्राइवेट मेंबर्स बिल इस विषय में पेश हुआ है।
मगर हमारे यहां प्राइवेट बिल पारित होने की विशेष परंपरा नहीं रही है, ऐसा इतिहास कम ही रहा है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप इस चीज के लिए जागृति फैलाएं और देश में एक जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करें, ताकि हैदराबाद से खड़े होकर जो लोग हम पे दादागिरी कर रहे हैं, हमें चेतावनियां दे रहे हैं, हम उनको समय से पहले उस कैंसर को मिटा सकें। और यदि आप में से कोई चाहे या आपके माध्यम से कोई इस तरह के अभियान से जुड़ना चाहे तो मेरे पास उन लोगों का स्वागत है, क्योंकि आज इस मंच के ऊपर ऐसे विशिष्ट लोग विराजमान हैं जो अपने आप में ज्ञान की गंगा है। और मेरा स्वभाव अवरुद्ध नहीं सेतु बनने का है, अतः मैं इस बात को संक्षिप्त में समाप्त करते हुए आप सबको शुभकामनाएं अर्जित करता हूं।